मूवी की स्टार्टिंग न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क से होती है, जहां मैक्स ड्यूक दोनों बातें कर रहे हैं। दोस्तों, हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स का सेकंड पार्ट, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी आपके साथ में एक्सप्लेन कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैक्स को बच्चे पसंद नहीं, वो उनसे दूर रहना पसंद करता है। तभी वहाँ एक डॉगी आकर कहता है, लाइफ बदल जाती है दोस्तों जब इंसानों के घर में बेबी आ जाता है, हमें कोई पूछता ही नहीं। पार्क से घर लौटते समय केटी की मुलाकात चक से होती है और वो हर रोज मिलने लगे थे। वो दोनों जल्दी ही शादी भी कर लेते हैं और कुछ ही समय के बाद केटी को एक बेटा होता है जिसका नाम लियाम होता है। कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया मैक्स परेशान रहने लगा। लेकिन कुछ समय गुजर जाने के बाद मैक्स और लियाम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इवन लियाम मैक्स और ड्यूक को कॉपी करने लगा था और तीनों मिलकर बहुत मस्ती करने लगे थे। मैक्स ड्यूक दोनों ने सोच लिया था कि वो लियाम पर किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आने देंगे। वो उनका छोटू था जिसे मैक्स बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वहीं स्नोबॉल को दिखाया जाता है, वो अपने ऑनर के साथ में बहुत खुश है। वो खुद को सुपर हीरो समझने लगा है, क्योंकि उसके ऑनर उसे सुपर हीरो वाले शो दिखाती है, गेम खिलाती है और उसे ठीक वैसे ही कपड़े भी पहनाती है। और अब वो खुद का नाम कैप्टन स्नोबॉल रख देता है। तभी उसे मैक्स देखता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक छोटा सा नॉर्मल रैबिट है, लेकिन वो उसकी बातें नहीं मानता। तभी स्नोबॉल लियाम की बात करता है कि उसको ट्रेन करना पड़ेगा तुमको, इससे पहले कि वो प्री स्कूल जाए। जिस पर मैक्स कहता है, नहीं, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमारा छोटू पहले ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तभी ड्यूक वहाँ आकर के मैक्स को बताता है कि प्री स्कूल जाना ज़रूरी है, लेकिन मैक्स किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो उसे लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव है। तभी हम देखते हैं कि मैक्स को बार बार इचिंग हो रही है। तभी वहाँ पर केटी आती है और उसे बाहर घुमाने के बहाने डॉक्टर के पास लेकर क्लिनिक पहुँचती है, जहाँ पर मैक्स कहता है, केटी तुमने धोखा किया, और वो बड़ी ही मुश्किल से क्लिनिक के अंदर उसे लेकर के जाती है। और मैक्स डरा हुआ है, जहाँ मैक्स और पेट्स को देख और डर जाता है। और अब वो घर आ जाता है, जहां उसे एक हेडकॉन पहनाया जाता है जिससे कि वो और ज़्यादा इचिंग ना करे। अब इस हेडकॉन की वजह से मैक्स अपने फेवरेट बॉल को भी नहीं ले पाता, जो कि अंडर टेबल थी। तभी ड्यूक वहां आता है, जो कि बहुत खुश था, और ड्यूक बताता है कि उसने अभी सबको बात करते सुना कि वो लोग वैकेशन पर जा रहे हैं, चक के अंकल के घर। ये सुन मैक्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों बातें करते हैं कि वो अब घूमने जा रहे हैं और वो क्या क्या करेंगे। और अब मैक्स अपने फेवरेट बॉल को लेकर क्लोई के पास जाता है, लेकिन वो उसका गुस्सा देख वहाँ से किचेट के पास जाता है और वो उसे बताता है कि वो घूमने जा रहा है, क्या उसके लौटने तक उसकी फेवरेट बॉल बिजी पी का वो ख्याल रखेगी। गिजेट उसे देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी वहीं खड़े खड़े वो फैमिली प्लानिंग भी कर लेती है और उसे अपने पास रख लेती है मैक्स के लौटने तक। और अब वो सभी बाइक कार वैकेशन के लिए निकलते हैं। वहीं गिजेट मैक्स की बॉल के साथ बैठी हुई सपने देख रही है मैक्स के साथ। तभी वो बॉल उसके हाथ से छूटकर दूसरे अपार्टमेंट में चली जाती है, जहां पर ढेरों बिल्लियां रह रही थी अपनी ग्रैनी के साथ। गिजेट उसे लेने भी जाती है, लेकिन वहां वो इतनी सारी बिल्लियों को देख डर करके लौट आती है। वहीं स्नोबॉल लंबी लंबी फेंक रही है, जिन्हें सुन क्लोई बोर हो रही है। तभी वहां पर डेजी नाम का डॉग आता है और वो कैप्टन स्नोबॉल का पूछता है, जिस पर स्नोबॉल कहती है, हाँ बिल्कुल वो हेल्प करेगा। और वो तभी स्नोबॉल वही सुपर हीरो वाली ड्रेस पहनकर वहां आ जाती है। और अब डेजी उसे बताता है कि जब वो अपने मालिक के साथ वेकेशन से लौट रहे थे तो हम नीचे के कंपार्टमेंट में थे, इंसानों के सामान की तलाशी ले रहे थे। तभी हमने वहां पर एक पिंजरे में टाइगर के बच्चे को देखा जिसका नाम ह्यू था, जो कि बहुत डरा हुआ था और उसे उसकी मर्जी के खिलाफ कैद करके रखा था। और लैंडिंग के बाद मैंने देखा कि उसे एक बेरहम सर्कस के मालिक को सौंप दिया गया, जो कि उसे टॉर्चर कर रहा था। उसकी बातें सुन स्नोबॉल और डेजी उसे आज़ाद कराने के लिए निकल जाते हैं। वहीं मैक्स सभी के साथ चक्के अंकल के घर जाता है, जहां ड्यूक अंकल के फार्म में सभी जानवरों के साथ मस्ती करता है। वो एक गाय को बार बार बोलने का बोलता है, सिर्फ एक बार, लेकिन गाय उसी को कॉपी करने लगती है।
जिसे देख ड्यूक कहता है, दीदी जी क्या कह रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी एक जानवर मैक्स के पीछे पड़ जाता है, जिसे दूर खटारा गाड़ी में बैठा एक डॉगी जिसका नाम रोस्टर होता है वो देख रहा था। उसके एक बार भौंकने पर सब जानवर शांत हो जाते हैं। ड्यूक बहुत मस्ती करता है लेकिन मैक्स को अच्छा नहीं लगता। वहीं गिजेट क्लोई के पास जाती है और उसे उस बिजी बी बॉल का बताती है और उससे बिल्लियों के तौर तरीके सिखाने का बोलती है। वहीं ड्यूक मैक्स मस्ती के दौरान रोस्टर के बर्तन से पानी पी लेते हैं तो वो उस पर गुस्सा करता है। ड्यूक सॉरी बोलता है, गलती हो गई भैया। तभी रोस्टर उनसे पूछता है कि तुम लोग उस बच्चे को हमेशा ऐसे बंद करके क्यों रखते हो, जिस पर मैक्स कहता है वो बहुत ज़्यादा शैतान है, उसे खुला छोड़ा तो उसे चोट लग सकती है। जिस पर रोस्टर कहता है बच्चे सभी ऐसे ही होते हैं और बच्चे चोट खाने के बाद ही संभलते हैं। मैक्स कहता है भाई मैं लियाम को हर नुकसान वाली चीज़ से दूर रखना चाहता हूँ। जिस पर रोस्टर कहता है सोच अच्छी है लेकिन गलत है। इस सब बातों में ड्यूक समझ जाता है कि मैक्स लियाम को लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि रोस्टर सही है, लेकिन मैक्स नहीं समझता। वहीं डेजी और स्नोबॉल उस टाइगर के बच्चे को छुड़ाने सर्कस पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि सर्कस का रिंग मास्टर उसे टॉर्चर कर रहा था और सबके चले जाने के बाद में डेजी स्नोबॉल उसे छुड़ाने जाते हैं, जहां उनका सामना भेड़ियों से होता है और उनसे वो फाइट कर किसी तरह उस टाइगर के बच्चे को छुड़ा लाते हैं। वहीं मैक्स ड्यूक को जब के चाचा अंदर नहीं आने देते तो दोनों को बाहर ही सोना पड़ता है विदाउट लियाम, जहां मैक्स को नींद नहीं आती और बीच रात में वो बार बार उठकर लियाम को देखता है। तभी वहां पर लोमड़ी मैक्स पर हमला करती है लेकिन रोस्टर वहां आ जाता है और रोस्टर वहां आकर के उसे बचा लेता है। तब मैक्स कहता है कि वो इस हेड कॉन की वजह से उसे फाइट नहीं कर सका, तो रोस्टर उसका वो कॉन ही निकाल देता है। वहीं क्लोई गिजेट को बिल्लियों के तौर तरीके सिखाती है जिससे कि वो उस अपार्टमेंट से मैक्स की फेवरेट बिजी बी बॉल को वापस ला सके। वहीं स्नोबॉल और डेजी दोनों मिलकर के टाइगर के लिए रहने का अरेंजमेंट करते हैं और मिस्टर पॉप्स के साथ रखने का बोलते हैं, जिस पर मिस्टर पॉप्स पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब उसी के साथ रह रहे छोटे छोटे से पपीज़ उसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मान जाता है क्योंकि वो पपीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वहीं सर्कस के रिंग मास्टर को टाइगर जब नहीं मिलता तो वो भेड़ियों पर गुस्सा करता है। तभी उसे डेजी की एक क्लिप मिलती है जिसे वो भेड़ियों को सुंघाकर भेड़ियों को वापस से टाइगर को लाने को भेजता है। वहीं मैक्स ड्यूक बच्चे को बुक के पेजेस दिखा कर के स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट पेपर पर भेड़िए नजर आते हैं मैक्स कहानी खत्म बोल करके बुक को बंद कर देता है। तभी रोस्टर वहाँ आता है और कहता है बच्चा तो मज़े ले रहा है, बस तुम्हारी हवा निकल जाती है। मैक्स रोस्टर पर नाराज़गी जताता है क्योंकि वो लियाम को लेकर के कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है। वहीं गिजेट उस अपार्टमेंट में जाती है जहां वो बिजी बी सबसे बड़ी बिल्ली के पास होती है। गिजेट उस सोती हुई बिल्ली से वो बॉल तो ले लेती है लेकिन वो जाग जाती है। तभी नॉर्मन उस बड़ी बिल्ली को लेजर लाइट के दिखाकर डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन बॉल उसके हाथ से छूट जाती है जहां सभी बिल्लियां उस पर हमला करने के लिए रेडी थी। लेकिन गिजेट अपनी चतुराई से वहां की महारानी बन जाती है उस लेजर लाइट से और बड़ी ही आसानी से वहां से बॉल लेकर के निकल आती है। वहीं ड्यूक और मैक्स देखते हैं कि रोस्टर फार्म के सभी जानवरों की देखभाल करता है तो वो उसको कॉपी करते हैं। वो एक पिग के साथ ठीक वैसा ही करती है। उस दौरान उनकी एक गलती की वजह से भेड़ बाहर निकल आती है जिन्हें रोस्टर आके कंट्रोल करता है, लेकिन एक भेड़ का छोटा सा बच्चा जंगल की तरफ निकल जाता है तो रोस्टर उन पर गुस्सा करता है और अब वो ड्यूक को वहाँ छोड़कर मैक्स को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ उस भेड़ के बच्चे को ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन मैक्स जो कि साइज़ में बहुत छोटा था जिसकी वजह से उसे जंगल में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी मैक्स हार नहीं मानता। तभी रोस्टर को भेड़ का बच्चा नजर आता है जो कि एक पेड़ की डाल पर बैठा सेब खा रहा था। रोस्टर बच्चे को वापस बुलाता है लेकिन उस बच्चे का एक पैर उस पेड़ में फंस गया था। अब रोस्टर मैक्स को बच्चे को लाने का बोलता है क्योंकि रोस्टर साइज में बड़ा है और उसके वजन से वो पेड़ गिर सकता है। पहले मैक्स मना कर देता है लेकिन रोस्टर के मोटिवेट करने पर मैक्स नीचे पेड़ पर उतरता है और पेड़ नीचे झुकने लगता है। मैक्स उस बच्चे को तो बचा लेता है लेकिन वो खुद लटक जाता है। मैक्स नीचे गिरने वाला ही था कि रोस्टर उसे बचा लेता है। उधर ड्यूक उन पेड़ के साथ में घास चबा रहा था और मैक्स और
बच्चे को वापस देख वो बहुत खुश होता है। उधर भेड़िए डेजी और टाइगर की तलाश करते हुए सेंटर पार्क पहुंचते हैं, जहां डेजी सभी पेट्स को स्टोरी सुनाने में बिजी है। रजिया फंस गई गुंडों में, जो कि उसकी बातें सुन वो बोर हो रहे हैं। तभी वो भेड़िए डेजी के पीछे आकर के खड़े हो जाते हैं। ये देख वहां मौजूद सभी पेट्स भागने लगते हैं और भेड़िए सिर्फ डेजी के पीछे और उसे खेल लेते हैं, लेकिन वो बड़ी ही चालाकी से उनको चकमा देकर के वहां से भाग जाती है। उधर स्नोबॉल सुपर हीरो वाले गेम खेलने में बिजी है। तभी मिस्टर पॉप टाइगर हू को लेकर वापस कहने आया है, क्योंकि वो उसके घर में बहुत नुकसान कर रहा है और उसे वो वहां छोड़ करके चला जाता है। तब स्नोबॉल उसे अपने पास रखने के बजाय मैक्स के घर छोड़ आता है। मैक्स के घर से निकलते हुए उसे गिजेट देख लेती है और उसे उस पर शक होने लगता है। उसी रात मैक्स रोस्टर के पास जाता है और कहता है कि उसका डर खत्म हो गया है। अब वो अपने अंदर से काफ़ी बदलाव महसूस कर रहा है और नेक्स्ट डे वो सब वापस न्यूयॉर्क के लिए निकलते हैं, जहां रोस्टर मैक्स ड्यूक के जाने के बाद में उदास हो जाता है और घर पर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। तभी स्नोबॉल और डेजी उसके घर से हू को लेकर के जाते हैं, तो मैक्स और ड्यूक जाग जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि भेड़िया आ चुके हैं। तब मैक्स रोस्टर के मोटिवेशन की वजह से मैक्स उनसे लड़ने जाता है, जहां पर रिंग मास्टर भी वोल्फ के साथ आया है और मैक्स किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, बल्कि वोल्फ और रिंग मास्टर उसे हिट कर साइड में कर देते हैं और रिंग मास्टर का पेड मंकी भी स्नोबॉल को मारता है और रिंग मास्टर हू को बेहोश कर अपने साथ ले जाते हैं और हू के साथ साथ डेजी को भी ले जाते हैं। ये देख मैक्स समझ जाता है कि हू को नहीं जाना। तब मैक्स और स्नोबॉल नॉर्मन की गाड़ी से उनको फॉलो करता है और जाते जाते स्नोबॉल बाकी के अपने सभी नेबर पेट से भी हेल्प मांगता है, तो सभी पेट्स और बिल्लियां ग्रैनी के साथ मैक्स की मदद करने के लिए निकल जाती हैं। वहीं रिंग मास्टर डेजी और हू को न्यूयॉर्क से कहीं दूर ले जाने की तैयारी में है। वहीं नॉर्मन की गाड़ी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन मैक्स और स्नोबॉल तब तक उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वहीं गिजेट स्नोबॉल से अपडेट लेकर ट्रेन को फॉलो करते हैं। वहीं स्नोबॉल ट्रेन के ऊपर से स्लिप होकर के एक डब्बे में गिर जाता है और तभी वॉल्फ मैक्स को देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं स्नोबॉल को डिब्बे के अंदर डेजी मिल जाता है, लेकिन वहां पर रिंग मास्टर का पेट मंकी उस पर नजर रखे हुए था। तब स्नोबॉल और मंकी के बीच में फाइट होती है, तो स्नोबॉल उसे हराकर डेजी को बचा लेता है। वहीं ट्रेन के ऊपर मैक्स उन वॉल्फ को अपनी बहादुरी और चालाकी से एक एक करके ट्रेन से नीचे गिरा देता है। तभी भागते हुए मैक्स को एक डब्बे में ह्यू नजर आता है और वो उस तक पहुंचता है, तो उससे पहले वो पेट मंकी वहां आ जाता है और अब मंकी और मैक्स दोनों ट्रेन से नीचे गिर जाते हैं। तभी ट्रेन आगे निकल जाती है, लेकिन मैक्स हार नहीं मानता और एक जगह से ट्रेन पर कूदकर ट्रेन के अंदर पहुंचता है और हू को बचाने रिंग मास्टर के सामने होता है, जहां स्नोबॉल और डेजी भी आ जाते हैं और सब मिलकर रिंग मास्टर पर हमला करते हैं। लेकिन तभी ट्रेन का लोको पायलट इतने सारे जानवर को देख ट्रेन रोक देता है, लेकिन रिंग मास्टर गन निकालकर हू और मैक्स को शूट करने को होता है। तभी सभी पेट्स ग्रैनी की गाड़ी को लेकर वहां आ जाते हैं और रिंग मास्टर को गाड़ी से उड़ा देते हैं और इस तरह से सब उनकी जान बचा लेते हैं और ग्रैनी की गाड़ी में बैठकर सभी पेट्स घर को वापस पहुंचते हैं और हू को ग्रैनी के घर रखते हैं, क्योंकि ग्रैनी को कम दिखता है, वो हू को भी बिल्ली समझती है। वहीं स्नोबॉल की ऑनर अब उसे एक नया कैरेक्टर बना देती है और मैक्स को भी समझ आने लगता है कि वो लियाम को हर चीज़ से बचा तो नहीं सकता, लेकिन वो मुकाबला करना जरूर सिखा सकता है। और अब खुशी खुशी मैक्स, ड्यूक, चक और केडी के साथ मिलकर लियाम को स्कूल छोड़ने जाते हैं और इस जगह हैप्पी एंडिंग होती है मूवी की। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।